नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 27 दिसंबर शनिवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर के शिवपुर फतुही इलाके में कथित रूप से डीएसटी द्वारा पीछा करने पर गिरने के बाद 45 वर्षीय बलदेव सिंह की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। परिजनों व ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। एसपी ऑफिस के बाद परिजन व ग्रामीण जिला सिविल अस्पताल में पहुंचे। इससे पूर्व मृतक की पत्नी प्रकाश कौर ने हिंदुमल कोर्ट पुलिस थाना में परिवाद देकर हत्या का मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की है। इधर जिला सिविल अस्पताल में पुलिस की एक टीम शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए परिजनों का इंतजार करती नजर आई। दोपहर 1:30 बजे परिजनों ने अस्पताल में पहुंचकर पोस्टमार्टम करवाने की सहमति दे दी। इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पोस्टमार्टम की कार्यवाही शुरू हो गई। जानकारी के अनुसार मूल रूप से गांव शिवपुरी फतुही निवासी बलदेव सिंह राय सिख ने कल दम तोड़ दिया। वर्तमान में वह पंजाब के पंजाबा में रहता था। गंभीर हालत होने पर डीएसटी की टीम बलदेव सिंह को लेकर फतुही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले गई थी। श्रीगंगानगर क्षेत्र में पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 0.8 डिग्री से बढ़कर 26.3 और न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। इससे शनिवार को कड़क धूप का एहसास हुआ। यह तापमान फसलों के लिए अनुकूल नहीं है। गुरुवार रात और शुक्रवार के दिन में आसमान साफ रहने से अधिकतम तापमान में जहां बढ़ोतरी हुई है, वहीं न्यूनतम तापमान में 0.2 डिग्री बढ़कर 8.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। इलाके में 21 दिसंबर से लगातार अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी और न्यूनतम में गिरावट हो रही है। 26 दिसंबर को मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जिले में 25.5 और 8.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। कृषि विभाग के सेवानिवृत्त उप निदेशक मिलिंद सिंह ने बताया कि सरसों, चना, जौ और गेहूं के लिए अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री तक उपयुक्त रहता है, मगर इन दिनों अधिकतम तापमान 20 डिग्री से ऊपर चला गया है, जो फसलों के लिए नुकसानदायक हो रहा है। वैश्विक उथल पुथल के चलते दोनों कीमती धातुएं बेलगाम हो गई है। इससे आम ग्राहक बाजार से दूर होते हैं। सिर्फ इन्वेस्टर ही खरीदारी कर रहे हैं। तेजी के हालात ये हैं कि चांदी महज 27 दिन में ही करीब 1 लाख रुपए बढ़ गई है। ऐसी अविश्वसनीय तेजी न तो बुजुर्गों ने देखी है, न ही सोना चांदी का व्यापार करने वालों ने। तेजी का सबसे ज्यादा असर छोटे ज्वेलर्स पर पड़ा है। उनका काम लगभग खत्म हो गया है, क्योंकि लोग रूटीन में गहने बनवाने के लिए उनके पास नहीं आ रहे। अब सिर्फ शादी ब्याह के समय ही ग्राहक उनके पास आते हैं। सोने में तेजी की स्थिति यह है कि 1 दिसंबर को जब मार्केट खुला, 22 कैरेट सोने का भाव 1,21,000 रुपए और 24 कैरेट सोने का भाव 1,29,000 रुपए 500 थे। इस दिन महज 2 घंटे बाद ही 22 कैरेट सोना 1,23,000 रुपए और 24 कैरेट सोना 1,33,700 रुपए हो गया। हनुमानगढ़ के भादरा पुलिस थाना क्षेत्र में गांव भनाई मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 जनों की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिए हैं। पुलिस के अनुसार गांव भनाई निवासी अजय जाट ने रिपोर्ट दी कि मेरे ताऊ हवा सिंह व उनका बेटा सुनील कुमार बाइक पर सवार होकर उतरादाबाद से अपने गांव वापस आ रहे थे। बाइक को सुनील कुमार चला रहा था, ताऊ हवा सिंह पीछे बैठे थे। रास्ते में शेर सिंह कस्बा के खेत के निकट अज्ञात वाहन चालक ने इनकी बाइक को टक्कर मार दी। हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज बंसल पर जल संसाधन विभाग उत्तर जोन के मुख्य अभियंता प्रदीप रोहतगी को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई वापस लेने का दबाव बनाते हुए धमकी देने और आपत्तिजनक शब्द बोलने के आरोप लगे हैं। इससे अधिकारियों कर्मचारियों में रोष उत्पन्न हो गया। आक्रोशित अधिकारियों कर्मचारियों ने शुक्रवार को कार्य बहिष्कार कर सिंचाई विभाग परिसर में धरना लगाया और कलेक्ट्रेट तक रोष मार्च निकाला। कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर धमकी देने व अशोभनीय व्यवहार करने वाले विधायक गणेश राज बंसल से माफी मंगवाने, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं करने के लिए विधायक को पाबंद करने और चीफ इंजीनियर को पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग की है। हनुमानगढ़ सदर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव धोरीपाल में शनि मंदिर के निकट ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया है। पुलिस के अनुसार हादसे में मृतक की पहचान 48 वर्षीय भनीराम पुत्र कृष्णलाल नायक निवासी नूरपुरा के रूप में हुई। मृतक के चचेरे भाई रूपराम नायक निवासी नूरपुरा की रिपोर्ट पर ट्रक चालक भालाराम जाट निवासी बिसरा सर के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। रूपराम ने पुलिस को बताया कि भानीराम नायक अंबुजा फाउंडेशन हनुमानगढ़ जंक्शन में काम करता है। श्रीगंगानगर में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट 1 व 2 तथा एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा पुराने आबादी सुखवंत सिनेमा, लोहार मोहल्ला और ताराचंद वाटिका एरिया में सघन गश्त और चेकिंग अभियान चलाते हुए मॉडिफाइड साइलेंसर लगी बुलेट, 4 सवारी, बिना नंबर प्लेट और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। संबंधित वाहनों को पुलिस थाना के ड्यूटी ऑफिसर के सुपुर्द कर एमपी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। यह अभियान प्रभारी सुखदेव सिंह के नेतृत्व में चलाया गया।
श्रीगंगानगर में 15वीं राजस्थान सीनियर स्टेट पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कल रविवार 28 से 30 दिसंबर तक महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम में किया जाएगा। यह जानकारी पत्रकारों को दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के सचिव हिम्मत सिंह गुर्जरी ने दी है। उन्होंने बताया कि इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश भर के करीब 800 दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि खिलाड़ी श्रीगंगानगर पहुंचना शुरू हो गए हैं। इस प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। श्रीगंगानगर में दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार सुबह 8 बजे राजकीय जिला चिकित्सालय परिसर में चिकित्सा अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से सेवा कार्यक्रम के तहत गर्म दूध का वितरण सेवा की जा रही है। नर्सिंग ऑफिसर कुलदीप सिंह मान ने बताया कि आज प्रातः 8 बजे राजकीय जिला चिकित्सालय परिसर में गुरु की पावन अरदास की गई। अरदास के पश्चात पीएमओ डॉक्टर सुखपाल सिंह बराड़ ने दूध वितरण की शुरुआत की। श्रीगंगानगर में अग्रोहा विकास ट्रस्ट के तत्वाधान में समाज की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित और सम्मानित करने के उद्देश्य से 27वां अग्र प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन कल रविवार 28 दिसंबर 2025 को दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रेडर्स एसोसिएशन भवन नई धान मंडी श्रीगंगानगर में किया जाएगा। यह आयोजन पिछले 2 दशकों से अधिक समय से निरंतर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें समाज की शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक और अन्य विशेष क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। क्लैट परीक्षा में देश भर में प्रथम स्थान पर रही गीताली गुप्ता को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। श्रीगंगानगर में सेवा का उद्देश्य मनाने वाली राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड की रोवर स्काउट व रेंजर्स इकाई द्वारा क्लैप और मिशन लाइफ के तहत जिले में पुराने कपड़ों से नए बदलाव नामक पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाया गया। रोवर स्काउट नवीन के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज के रोवर्स तथा भारत स्काउट एंड गाइड्स जिला मुख्यालय के मार्गदर्शन में आयोजित इस अभियान का उद्घाटन जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने किया। अभियान के दौरान झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में स्थानीय बाजारों में घर घर जाकर जागरूकता फैलाई गई और रिसाइकल किए गए पुराने कपड़ों से हाथ से मिले पर्यावरण अनुकूल बैग वितरित किए गए। राष्ट्रीय वीर बाल दिवस के अवसर पर तपोवन वरिष्ठ जन सेवा समिति की ओर से शुक्रवार को जवाहर नगर स्थित इंदिरा वाटिका में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य सतपाल चराया ने की। समिति अध्यक्ष महेश पेड़ीवाल ने गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत को स्मरण करते हुए कहा कि उनकी कुर्बानी से भारतीय संस्कृति को विश्व भर में सम्मान मिला है। सचिव मनीराम सेतिया ने कहा कि साहिबजादों का बलिदान सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। बैठक में विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से बालवीर पुरस्कार की घोषणा की गई। निर्णय लिया गया कि 30 दिसंबर मंगलवार को सायं 4 बजे जवाहर नगर इंदिरा वाटिका के समीप स्थित तपोवन हताई सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में श्रीगंगानगर क्षेत्र के 18 वर्ष से कम आयु के असाधारण वीरतापूर्ण कार्य करने वाले बालकों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। राजस्थान में अगले 3-4 माह में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव हो सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने शुक्रवार को आदेश और गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पोलिंग पार्टी बनाने के आदेश भी दिए। किसी पोलिंग बूथ पर कोई महिला वोटर बुर्का या घूंघट में आती है तो उसकी पहचान के लिए जरूरत पड़ने पर पीठासीन अधिकारी, स्थानीय महिला कार्मिक का सहयोग लिया जा सकता है। इस बार दिव्यांग और महिला कर्मचारियों की पोलिंग पार्टी में ड्यूटी नहीं लगाने के निर्देश दिए गए हैं। श्रीगंगानगर में पुराने आबादी के भरतनगर स्थित श्री राम साम संकीर्तन मंडल के तत्वाधान में 13वां वार्षिक श्री राम नाम जाप महोत्सव 23 दिसंबर मंगलवार से श्रद्धा व भक्ति भाव के साथ आरंभ होगा। महोत्सव को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। संस्था के मुख्य सेवादार विनोद कौशिक ने बताया कि महोत्सव के उपलक्ष्य में 10 दिसंबर से प्रतिदिन प्रातः 5:15 से 6:15 बजे तक श्री राम नाम प्रभात फेरी निकाली जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु सामूहिक कीर्तन कर धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। प्रभात फेरी 28 दिसंबर को विश्राम होगा, जबकि 29 दिसंबर को प्रातः 9:15 बजे भरतनगर पार्क के पास से सालासर धाम के लिए बस रवाना होगी। श्रीगंगानगर के अग्रवाल चेतना समिति की ओर से समाज में धार्मिक व सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के उद्देश्य से उग्रसेन वाटिका अग्रसेन वाचनालय पार्क में तुलसी माता का विधिवत पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समिति के पदाधिकारी, सदस्य व मोहल्ले वासी श्रद्धा भाव से शामिल हुए। अध्यक्ष हेमंत नागौरी ने सनातन संस्कृति में तुलसी माता के धार्मिक, स्वास्थ्य व पर्यावरण महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर बच्चों के लिए तुलसी से संबंधित प्रश्नोत्तरी आयोजित कर पुरस्कार वितरित किए गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।